राज्यसभा एमपी केलाल मीणा ने न्यूज़ 18 से बातचीत की और उन्होंने कहा कि 2023 में कांग्रेस का जहाज डूबने वाला है। राज्यसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच मंत्री अशोक चांदना के बयान से एक नया सियासी भूचाल खड़ा हो गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा। सर, क्या कारण मानते हैं आप कि लगातार मंत्री विधायक इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, और क्या ब्यूरोक्रेसी राजस्थान में इतनी हावी हो गई है कि ये कह रहे हैं कि जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर दे मुख्यमंत्री और सारा चार्ज एक मात्र अधिकारी को सौंप दिया जाए? देखो, राजस्थान में कांग्रेस का राज है। गहलोत साहब मैं राज्य में गिने एमएलए, कई मंत्री समय समय पर अपना असंतोष प्रकट कर चुके हैं, और आपने देखा कि चाहे वो विदुड़ी हो, राजेंद्र विदुड़ी, चाहे वो अपना अशोक चांदना जी हो, चाहे विश्वेंद्र जी हो, और कुछ दिन पहले गणेश घोगरा ने भी धरना ही दे दिया था। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस में सिलेक्टिवली कुछ लोगों को तंग किया जा रहा है। ऐसे विधायक भी बहुत सारे हैं जो उस विधानसभा क्षेत्र के वो मुख्यमंत्री हैं, वो जो चाहते हैं वो अफसर लगता है, चाहे जब हटा देते हैं, और इसके कारण निरंकुशता बढ़ी है। केवल कंट्रोल है तो उन सिलेक्टिव विधायकों का है जिनके मन माफिक अधिकारी लगते हैं। भारी भ्रष्टाचार फैल रहा है, और ऐसे लोग भी अशोक चांदना जैसे, राजेंद्र गुढ़ा जैसे, जो ऐसा लगता है कि कुछ सिलेक्टिव लोगों को सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा तंग किया जा रहा है, और इस कारण ये स्थिति बनी है कि ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं में टकराट की स्थिति पैदा हो गई है। इसके कारण राज्य में असंतोष का माहौल है, तनाव का माहौल है, ब्यूरोक्रेसी बेलगाम भी है, और कुछ एमएलए बेलगाम भी हैं, और कुछ चुनिंदा एमएलए और मंत्रियों पर मुख्यमंत्री जी नियंत्रण कर रहे हैं, और नियंत्रण के कारण वो परेशानी में है। उनको अधिकारी काम नहीं करने दे रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी सिलेक्टिवली कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराते हैं। प्रतिपक्ष हिंदुस्तान के नाम इस बार बुकर प्राइज सामने आया है। हिंदी जबान की किताब को बुकर प्राइज इस साल मिला है। आपको बता दें, हिंदुस्तानी मुसन्निफा गीतांजलि श्री के नावल टूम्ब ऑफ सैंड ने मशहूर बैनुल-अक़वामी बुकर प्राइज जीत लिया है। ये नावल हिंदी में रेत की समाधि के नाम से शाया हुआ था, जिसका अमरीकी मुतरजम डेजी रॉकवेल ने अंग्रेजी में तर्जुमा किया और उसे टूम्ब ऑफ सैंड का नाम दिया। ये दुनिया की उन 13 किताबों में से एक बन गई है जिन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। वाज़ेह रहे, ये अवार्ड जीतने वाली हिंदी ज़बान की पहली किताब है। गीतांजलि श्री को जुमेरात को लंदन में इस किताब के लिए अवार्ड मिला। गीतांजलि श्री को 5000 पाउंड की इनामी रकम मिली, जिसे वो डेजी रॉकवेल के साथ बांटेगी।